जय हिंद एवरीवन। क्या आप अभी 10th 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अभी मैथ में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि मैं ट्रिगोमेट्री का फुल फॉर्मूला रिवीजन सीरीज लेके आया हूं आपके लिए 10th बोर्ड के लिए। क्योंकि इस लेक्चर से 5 से 7 नंबर का दोस्तों 5 से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन इस सीरीज से आने वाला है दोस्तों बोर्ड 2027 में, और ट्रिगोमेट्री चैप्टर से सिर्फ फॉर्मूला सीरीज से। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू करिए अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज को। तो चलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूं, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। चलिए तो आप सभी लोग इस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में आप जुड़ गए हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो ट्रिगोमेट्री में यूज होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल है सर। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया दोस्तों? थीटा। क्या ले लिया? थीटा। थीटा ले सकते हैं या ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्तों? लंब। लंब यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी कौन है दोस्तों? नाम दे देते हैं इसको, A दे दिए, B दे दिए, इसको C दे दिए। सबसे लंबी कौन? AC दिख रहा है तो इसको क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस। क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस, H। और इसको बेस, त्रिभुज जिस पे टिका है उसको क्या बोल देंगे? बेस। A से B तक क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। B से C क्या हो गया? बेस। और A से C क्या हो गया? हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो आप इस चीज को समझिए, जस्ट ए मिनट। तो आप समझ गए दोस्तों, ये AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। B से C क्या हो गया? बेस हो गया। A से C क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो चलिए फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। किसका फॉर्मूला दोस्तों? साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? AB। कितना है? AB। और हाइट कितना है? AC। कितना है? AC। तो AB का वैल्यू कितना है? P। और AC का वैल्यू कितना है दोस्तों? H। AC का वैल्यू कितना? तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। इसी में दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें, दूसरा फॉर्मूला, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है ना, तो सिर्फ इसी वैल्यू को क्या कर देंगे? उल्टा। क्या कर देंगे? उल्टा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? AC। इस वैल्यू को क्या कर देंगे? उल्टा। AC/AB। AC/AB। और मेरा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा AC/AB। तो AC क्या है? हाइपोटेनस H, और AB का वैल्यू P। तो इसी वैल्यू को लिख देंगे H/P। H/P यानी इसका क्या हो गया? अपोजिट। क्या हो गया? अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। अब देखिए तीसरा फार्मूला, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों? AB। क्या है? AB। तो AB लिख दी। परपेंडिकुलर क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है? AB। और बेस कौन सा है? BC। बेस क्या है? BC। तो AB का वैल्यू क्या है? P। AB का वैल्यू P और BC का वैल्यू B। tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे क्या? AB/BC। क्या लिखेंगे? AB/BC। तो tan थीटा AB/BC, P/B। और tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों? cot थीटा। tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। था cot थीटा को, tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो जाएगा? BC ऊपर में आ जाएगा और AC कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो BC बटा क्या आ जाएगा? AB। BC बटा क्या आ जाएगा? AB। तो यानी B बटा क्या हो जाएगा? P। cot थीटा का फॉर्मूला B/P। अब देखते हैं 5 नंबर फॉर्मूला। ये दोनों क्या होता है दोस्तों? अपोजिट। tan का अपोजिट cot और cot का अपोजिट tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब सब cos थीटा।
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए बी, ये क्या है दोस्तों, बेस क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस या कर्ण। तो बेस क्या होता है, बेस बी सी, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, क्या है ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है बी, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों एच, क्या है एच। अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी, ए सी बटा क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये दोनों उल्टा है। क्या है दोस्तों, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी ए सी बटा क्या हो जाएगा बी सी, यानी एच बाय बी, एच बाय बी। तो देखिए दोस्तों, मैं कितना आसान भाषा में बता दे रहा हूँ, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये बेस है, बी से सी क्या है बेस, और ए से बी क्या है परपेंडिकुलर, और ए से सी क्या है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लिखना रहे तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन थीटा का ही उल्टा क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा, क्या है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो नीचे में है ए सी, तो कहाँ चल जाएगा ऊपर में, और ए बी ऊपर में है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ए सी। ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों ए से सी, ए से सी कितना है वैल्यू एच, और ए बी, ए से बी का वैल्यू कितना है पी, परपेंडिकुलर। टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर, और कॉस्ट बेस बाय हाइट, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा का बी बाय एच, और सेक थीटा का एच बाय बी। ये तो बेसिक फार्मूला होगा दोस्तों। अब और मैं फार्मूला बताता हूँ दोस्तों, और चलिए पहला फार्मूला देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यही बता रहे थे दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखिए कैसे होता है वो मैं बताऊंगा दोस्तों। साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लिखना रहे, साइन थीटा का सिर्फ, तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तीसरा फार्मूला क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। अब चलिए इस फार्मूला को प्रूफ करके देखते हैं, इस फार्मूला को प्रूफ करके देखते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस आता है कि नहीं, एल एच एस बराबर आर एच एस आता है कि नहीं। तो एल एच एस तरफ चल रहे हैं दोस्तों, एल एच एस कितना है दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एल एच एस। अब देखिए साइन थीटा का हमने फार्मूला लिखा है दोस्तों, साइन थीटा का क्या फार्मूला है दोस्तों पी बाई एच। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख दें पी बाई एच, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, देखिए कॉसेक थीटा का क्या वैल्यू है एच बाई पी, यानी क्या हो जाएगा एच और ये हो जाएगा पी। तो एच से एच क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, और पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या 1 आ गया दोस्तों, यानी 1 बराबर 1 क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो दोस्तों कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा। हमने प्रूफ करके दिखा दिया दोस्तों कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रखे पी बटा एच, और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी 1 बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस सही फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या आप नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में, क्योंकि इस चैप्टर से ट्रिगोमेट्री चैप्टर से 5 से 7 नंबर का सिर्फ फार्मूला आएगा दोस्तों, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा वो तो अलग ही आएगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैं और भी फार्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा नंबर फार्मूला की बात करें तो क्या tan थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा का कोई फॉर्मूला पूछे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला पूछे, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बटा tan थीटा। तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों LHS बराबर RHS। तो चलिए मैं LHS के तरफ से चलता हूँ, LHS की तरफ से। तो कितना है दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा का वैल्यू जानते हैं दोस्तों P/B। tan थीटा का फॉर्मूला भी तुरंत बताया दोस्तों P/B, और कॉट थीटा का दोस्तों B/P। तो बताइए काट का वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए दूसरा फार्मूला को लिखते हैं दोस्तों। दूसरा फार्मूला को क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग कौन सा फार्मूला लिखें। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, एक tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1। अगर tan थीटा का फार्मूला लिखें, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का फार्मूला लिखें तो कितना हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। आप प्रूफ करें दोस्तों, प्रूफ करते हैं कि LHS बराबर RHS आता है कि नहीं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1 बटा कॉट थीटा का 1 बटा फॉर्मूला tan थीटा। तो प्रूफ करते हैं। tan थीटा का भी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया क्या दोस्तों P/B, कितना P/B, और cot थीटा का वैल्यू B/P। P से P कैंसिल और B से B कैंसिल, यानी 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखिए अभी फॉर्मूला याद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा sec थीटा। यहाँ इंटू में था sec थीटा, और cos थीटा बराबर लिखेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर sec थीटा फॉर्मूला लिखें तो sec थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। प्रूफ करेंगे तो ये भी एक आ जाएगा, यानी LHS बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों RHS। LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन, क्या cos थीटा है इंटू sec थीटा है बराबर कितना लाना है 1। cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं B/H, और sec थीटा का फॉर्मूला H/B। B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। और फार्मूला देखते हैं दोस्तों, और क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर sin थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो sin थीटा बराबर क्या, जब स्क्वायर हटता है ना दोस्तों तो बराबर के उस साइड क्या हो जाता है रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं तो क्या इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा का पूछे, ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर लिखते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है sin स्क्वायर थीटा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अगर cos थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का अंडर, क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का अंडर।
तो ये तीसरा फार्मूला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं कितना बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को फार्मूला। इस फार्मूला यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। सीधे पूछ देगा cos थीटा का फार्मूला इनमें से कौन सा है, sec थीटा का फार्मूला कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ से फार्मूला आएगा ही दोस्तों, समझ लीजिए। sin थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, कभी ये sin स्क्वायर थीटा बराबर ये पूछ देगा दोस्तों। यहाँ पे खाली दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि यही कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। फिर sin थीटा बराबर ये भी दे सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों कैसे पूछेगा। मान लिया जाए कि sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे डैश 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 कर दिया, फिर लिख देगा क्या, sin क्यू थीटा बराबर लिख देगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर लिख देगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े हुए रहिएगा तब ना ये टिक आउट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इस फार्मूला इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, और भी फार्मूला है दोस्तों। और अभी तक आपने मेरा ट्रिगोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन में जाइए, इजी सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पे जाइए और वीडियो में देखिए, मैंने ट्रिगोमेट्री बताया है दोस्तों। तो वहाँ से भी आप जाकर फार्मूला को सीख सकते हैं। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी बताया है दोस्तों, तो आप लोग जाइए वहाँ भी सर्च करिए। मैं और भी क्वेश्चन और भी फार्मूला बताऊँगा दोस्तों, जस्ट नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपने फार्मूला नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। मैं और भी फार्मूला कौन कौन सा है फार्मूला दोस्तों, मैं वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फार्मूला है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं पे देखिए ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछे आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। इधर माइनस में है, क्या है, माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा का बात करें, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सबसे ये फॉर्मूला है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो 1 प्लस, इधर माइनस में था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये पहला फार्मूला मान लीजिए दोस्तों, ये दूसरा फार्मूला आप जानते हैं। और tan स्क्वायर का फार्मूला निकालने के लिए तो इसी फार्मूला को हम लोग लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए इधर प्लस में है 1, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। तो लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में था 1, इधर आके माइनस में हो गया, माइनस में था, इधर आके प्लस में। इस पार्ट को हम इधर लिख लेते हैं। पहले tan स्क्वायर थीटा लिख लिए और इसको सिर्फ इधर लिख दिए, यानी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस चीज़ को हम इधर लिख लिए और ये पूरा चीज़ को हम इधर लिख लिए। यहाँ पे ये काम किए। अब देखिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर tan थीटा का कोई फार्मूला पूछे, tan थीटा का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया तीसरा फार्मूला। और भी फार्मूला होता है दोस्तों। और कौन सा होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। ये नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। कितना हो जाएगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना रहे, कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो इधर माइनस में दिख रहा है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा अगर लिखना रहे फार्मूला तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा लिखना रहे सिर्फ फार्मूला में,
कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कभी कॉट स्क्वायर का भी तो वैल्यू पूछ सकता है ना, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कॉट स्क्वायर के निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए माइनस में है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, इधर 1 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसी चीज को लिखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर प्लस में था इधर आके क्या हो गया माइनस में। अब ये जो माइनस में है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस चीज को कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लिख लेते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, पूरा टर्म को उधर लिख देते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोट स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला पूछे आपसे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोट थीटा का कोई फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीसरा फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों मैं एक और बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा अगर फॉर्मूला पूछे तो माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का अगर फॉर्मूला यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हट गया तो रूट क्या हो गया दोस्तों चढ़ जाएगा। सेक थीटा का कोई अगर फॉर्मूला पूछे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक देखिए अब टेन, ये तो सेक का फॉर्मूला लिख लिया दोस्तों, सेक का जब फॉर्मूला हमने लिख लिया, सेक का फॉर्मूला क्या लिखे दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब कोई टेन का भी तो पूछ सकते हैं ना, तो टेन पे लिखने के लिए क्या, जो माइनस में है राइट साइड जाके प्लस में, जो प्लस में है इधर आके माइनस में, तो यही काम किया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में था इधर आके माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया फॉर्मूला दोस्तों, ये हो गया मेरा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो कोट स्क्वायर बराबर कोई पूछ सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए दोस्तों मैंने ऑल ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला बता दिया दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। यहाँ से 5 से 7 नंबर और पूछा ही जाएगा दोस्तों, चाहे आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो भी था दोस्तों मैंने बता दिया। और मैंने 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सभी वैल्यू मैंने बता दिया है दोस्तों। तो आप YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आप बोले तो मैं वो भी वैल्यू बता दे रहा हूँ। बता दूँ क्या, एक सेकेंड, वो भी वैल्यू मैं बता दे सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए उस चीज़ को मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये ट्रिगोमेट्रिक जो है ये चार्ट है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इस टेबल से ही पूछा जाता है कि, तो इस टेबल को फिल करने के लिए मैं दोस्तों मैं कुछ भी नहीं आप लोगों को बताऊंगा, एक वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। मैं विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों और आप याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 कितना है दोस्तों 5। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से लिखते हैं, 0 1 2 3 4, कितना वैल्यू हो गया दोस्तों 5। 1 2 3 4 5, 5 टेबल है, 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। 5 है तो 5 वैल्यू लिख लिया। अब सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड दे देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से हमने डिवाइड दे दिया। सबको क्या किया हमने 4 से डिवाइड दे दिया। अब सब पे क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों
जीरो बाय समथिंग लिखा हुआ रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है जो दोस्तों, जीरो। और 1 बाय अगर जीरो लिखा हुआ कहीं पे है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपली जीरो। और 1/4 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। और यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 1/2 और 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 1/√2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से काट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। यानी जीरो आ गया वैल्यू, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया और ये 1 आ गया। तो साइन जीरो का वैल्यू लिखना है तो सीधे ये वैल्यू लिख देंगे, सीधे टेबल में क्या करेंगे, टेबल में लिख देंगे। तो साइन जीरो का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना, 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना दोस्तों, 1, साइन 90 का मान 1। तो देखिए दोस्तों साइन का टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप इस प्रक्रिया से आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं। मैं दोस्तों एक भी वैल्यू में हमको याद नहीं है दोस्तों, मैं ये ट्रिक से यूज करके मैं ये टेबल को लिख दिया दोस्तों। सबसे पहले क्या किए, 1 2 3 4 5 वैल्यू था तो 1 2 3 4 5 0 से 4 तक लिख दिया और उसको प्रत्येक को 4 से डिवाइड दे दिए दोस्तों और उसका अंडर रूट कर दिया, जो वैल्यू आया साइन का वैल्यू में लिख दिए। अब देखिए दोस्तों कॉस का वैल्यू में लिखना है तो जो वैल्यू साइन में लिखे हैं उसी वैल्यू को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यानी जो वैल्यू 90 का है वो वैल्यू की 0 डिग्री का हो जाएगा। तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो साइन कॉस में लिखना है तो 1 हो जाएगा 30, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, √3/2, फिर कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 30 का हो जाएगा साइन 1/2 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो देखिए हमने पहले 0 से 1 लिखा दोस्तों और फिर क्या कॉस में 1 से 0 लिखा दोस्तों। मैं अभी तक कुछ भी याद करने के लिए सिंगल लाइन नहीं आपको बताया हूँ दोस्तों, सिर्फ 0 से 1 गए, यहाँ से मैंने लिखा 0 से 1 तक दोस्तों बढ़ते क्रम में, और फिर कॉस का लिखना है तो घटते क्रम में लिखती हैं दोस्तों। देखिए 0 से 1 की तरफ बढ़ते क्रम और 1 से 0 घटते क्रम। अब देखिए दोस्तों साइन और कॉस का वैल्यू लिख दिए तो tan का तो फार्मूला आप जानते हैं कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला 1/, tan का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 करेंगे, साइन 0 बाय कॉस 1 तो कितना हो जाएगा, 0/1 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। कितना आ जाएगा, tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। अब tan 30 का लिखेंगे तो tan 30 यही हो जाएगा ना, साइन 30 बटा कॉस 30, साइन 30 बटा कॉस 30। तो साइन 30 का मान कितना है दोस्तों, 1/2 बटा साइन 30 का मान 1/2 बटा कॉस 30 का मान √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, 1 बटा कितना आ गया दोस्तों, √3। अब देखिए दोस्तों tan 45 का लिखना है तो देखिए √2 से √2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 1, यानी 1/1 कितना वैल्यू आ गया, 1। अब देखिए tan 60 का लिखना है, tan 60 तो साइन 60 बाय कॉस 60, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा वैल्यू दोस्तों, √3, कितना आ जाएगा, √3। अब tan 90 का लिखते हैं तो 1 tan 90 का लिखना है तो साइन 91 और cos 90 0 तो क्या हो जाएगा 1/0, 1 साइन 90 बाय cos 90 तो कितना वैल्यू 1/0 कितना वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इन्फिनिटी। तो देखिए दोस्तों मैंने साइन का टेबल लिख दिया, कॉस का लिख दिया, tan का। देखिए दोस्तों मैंने कोई भी टर्म अभी तक याद करने के लिए आप लोगों को नहीं बोला हूँ दोस्तों,
और ये 3 कोसेक का, सेक का और कॉट का, ये तो आप अपना मन से लिख सकते हैं दोस्तों, मुझे तो ये बताने का भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे समझिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 0। तो कोसेक थीटा, ये दोनों क्या है दोस्तों? उल्टा। क्या है दोस्तों? उल्टा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? उल्टा कोसेक थीटा। तो 0 है, यानी 0 कहने का मतलब क्या? 0/1। 0/1 करेंगे तभी तो मेरा वैल्यू 0 आ रहा है। अगर इसी को पलट के 1/0 कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। अब देखिए कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। तो कॉस 30 का हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा दोस्तों? 2। कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही साइन कोसेक 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका कोसेक का कितना हो जाएगा? √2। कोसेक साइन 30 का है √3/2, तो कोसेक 60 का कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। वैसे ही देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कोसेक 90 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। 1 का उल्टा कितना? 1। 1 का उल्टा 1। अब देखिए सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। अब देखिए 1 का उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा कितना होता है दोस्तों? 1। कॉस 60 का वैल्यू √3/2 है, कॉस 60 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक का कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। उसी अनुसार देखिए कॉस 45 का वैल्यू 1/2, तो कॉस सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? √2। कितना हो जाएगा? √2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। कितना हो जाएगा? 2। उसी अनुसार देखिए कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 0/1 यानी 0। 0/1 करते हैं तो 0, तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। देखिए दोस्तों मैंने साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, टेन का लिख दिया, कोसेक का लिख दिया, सेक का लिख दिया, तो क्या आप कॉट को लिख सकते हैं दोस्तों? आप तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब मैंने 5 वैल्यू लिख दिया दोस्तों, तो आप एक वैल्यू जरूर लिख सकते हैं। मैं एक भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू मुझे याद नहीं है दोस्तों, आप भी नहीं याद रखिए, सिर्फ समझ के याद रखिए, आप लोगों को एग्जाम में भी काम आएगा दोस्तों। और ये टेबल से दोस्तों मैं समझिए तो दोस्तों 10 से 12 मार्क्स का आएगा दोस्तों, 10 से 12 मार्क्स का अप्रोच। इस मतलब ट्रिगोमेट्री वाला से बता रहे हैं दोस्तों, जो फार्मूला दिया उससे दोस्तों और इस चीज़ से टोटल अगर दोनों बता दिए, फार्मूला जितना मैंने बताया उतना दोस्तों, और ये चार्ट 10 से 12 मार्क्स का आएगा दोस्तों। अब देखिए कॉट का भी लिख देते हैं, जब इतना लिख दिए। tan 0 का वैल्यू क्या है? 0। 0 कब आता है दोस्तों मेरा रिजल्ट? जब 0/1 रहता है। तो इसी का उल्टा अगर कर दें तो 1/0, 1/0 कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। यानी cot 0 का वैल्यू क्या है? cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। cot 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 है, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? √3। tan 45 का मान है 1, तो cot 45 का मान कितना होगा दोस्तों? 1। tan 60 का मान है √3, तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। 1/√3, √3 का उल्टा 1/√3। tan 90 का वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी 1/0 है, इसका वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो 0/1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। तो देखिए दोस्तों मैं कितना आसान भाषा में ये चीज़ को बता दिया हूँ दोस्तों। मैं ट्रिक एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो कि आप ये टेबल को फिर से लिख सकते हैं अपने मन से। सबसे पहले क्या किए दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। सबसे पहले 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4। कितना वैल्यू है? 5। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू का लिखना है। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू लिख दिए। अब सबको क्या कर दिए? 4 से डिवाइड कर दिए। सबको क्या किए? 4 से डिवाइड कर दिए। अब क्या किए? सब पे रूट कर दिए।
7 पे क्या कर दिए रूट, तो रूट करेंगे 0/4 यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 0, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 1/4 का, तो 1 कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा 1/√2 कितना आ जाएगा 1/2, और 2/4 अंडर√2 में है, तो 2 यहाँ से काटेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, और 1, यानी कहने का मतलब दोस्तों 0 वैल्यू आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया, 1 आ गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी चीज़ें ट्रिगोमेट्री का बता दिया दोस्तों, कंप्लीट मैंने बता दिया दोस्तों, जितना हो सके मैंने सभी फार्मूला बता दिया दोस्तों, बेसिक टू एडवांस तक दोस्तों। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है दोस्तों, EG सिविल मैथ ऑफिशियल, वहाँ पे सिर्फ मैथ का कंटेंट जाता है दोस्तों, और ये भी चैनल अपना ही है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त को ही बोलिए कि एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जो EG सिविल बाय उत्तम सर है, और दूसरा है EG सिविल मैथ ऑफिशियल। ये दोनों चैनल मेरा है दोस्तों। आप यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, कहीं भी देख रहे हैं तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त भी नंबर लाए और आप भी लाए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।